ना और मुस्लिम लीग ये जेल भरो आंदोलन इसलिए हो रहा है कि जो पीड़ित हो रहे हैं ये टोरेंट की तकलीफ़ के वजह से जो एमएससीबी ने किया हुआ है, और टोरेंट जो है तकलीफ़ दे रही है, तो हम यही चाहते हैं, आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि ना यहाँ से उसको टोरेंट को हटाया जाए। अधिकार सेना जो शहर के जनता के अधिकार के लिए खड़ी हुई है और उनके साथ मुस्लिम लीग जो एक बड़ी तेज तर्रार महिला है फरहाद शेख, अमीन शेख, ये लोग भी जनता के लिए खड़े हुए हैं, जनता के हित के लिए जेल भरो आंदोलन में। अब देखना होगा कि 15 तारीख को क्या रिस्पांस मिलता है, पब्लिक साथ देती है या नहीं देती है। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज़। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त मुमरा शहर में जो टोरेंट पावर है उसका जुल्म कितना बढ़ गया है, उसकी ज़्यादती कितनी बढ़ गई है, किस तरीके से मनमानी टोरेंट वाले कर रहे हैं, वो कोई छिपा नहीं है। आए दिन ये खबरें चर्चा में रहती हैं और कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि शहर का कोई नागरिक टोरेंट से पीड़ित न हो। आए दिन जो है ये खबरें आती रहती हैं कि टोरेंट वालों ने जो पीढ़ी वसूली को लेकर के जुल्म किया है, केस बना रहे हैं वसूली को लेकर के, मीटर उखाड़ के लेके जा रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिससे जो है इस वक्त मुमरा शहर में तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं वो त्राह त्राह कर रहे हैं। उनको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इस वक्त अंग्रेजी हुकूमत में जी रहे हैं, जैसे उनके हाथों से आज़ादी छिन गई हो। अब उनको ठीक से न रहने की आज़ादी मिल रही है और न अपनी बात कहने की। अगर वो अपनी बात कहते हैं तो उनके ऊपर ये कहकर केस बनाया जाता है कि तुम सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। आज हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बैठे हैं आमिर जवाद सैयद के पास। अधिकार सेना के महासचिव हैं और इन्होंने जो शहर के पीड़ित हैं, टोरेंट के सताए हुए हैं, उनके लिए जो है मदद के लिए ढाल बनकर खड़े हुए हैं और उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी है टोरेंट के विरुद्ध जेल भरो आंदोलन। आइए हम इसी मसले पे आमिर जवाद सैयद से बात करते हैं। हालांकि इन्होंने इसका बिगुल बजा दिया है और इन्होंने बाकायदा जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने के लिए जो 15 नवंबर से करने वाले हैं, इसका पत्र इन्होंने बाकायदा महाराष्ट्र के गवर्नर को दिया हुआ है और भी दूसरे बड़े बड़े अधिकारियों को दिया है और कहा है कि हम किसी भी कीमत पर मानेंगे नहीं। इस वक्त शहर की जनता के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, टोरेंट वाले कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसी मसले पर हमारे साथ बैठे हैं बात करने के लिए। आइए हम उनसे खुद बात करते हैं कि कहां तक आपकी तैयारी चल रही है इस मसले पर और आप क्या करने वाले हैं आगे, और आपके साथ और कौन लोग आने वाले हैं, कौन सी पार्टियां हैं, कौन सी सामाजिक संस्थाएं हैं और क्या जनता भी आपके साथ उतरेगी जेल भरो आंदोलन में, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मैं आमिर जवाद सैयद, महाराष्ट्र महासचिव, अधिकार सेना पार्टी से। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि टोरेंट की जो है हर जगह से पीढ़ी के लेकर के जो ज़्यादती हो रही है और जो बिगर बोले मीटर की कटिंग की जा रही है और सिर्फ नाम के लिए बोला जा रहा है कि हम लोग जो नोटिस देते आपका बिल भरा हुआ है तो 15 दिन का टाइम देते, और वो टाइम वो लोग देते नहीं हैं। डायरेक्ट जो है अंदर पीछे से नीचे मीटर जहाँ रहता है वहाँ जा कर के वो लोग है ना डायरेक्ट पावती रखते, वायर निकाल के लॉक करके चले जाते, और अगर किसी ने वो लॉक को तोड़ दिया तो उस पर केस ठोकते कि प्रॉपर्टी हमारी है। लगती तो ये हमारी जगह पे क्योंकि बिल्डिंग हमारी है, हम बिल्डिंग में रह रहे, तो वहाँ पर जो चीज़ लगती है वो प्रॉपर्टी इनकी हो जाती, क्योंकि इनको कोई पर्सनल एग्रीमेंट तो बना नहीं है कि उनकी जगह है, बल्कि वो हमारी जगह यूज़ कर रहे कि भाई ये बॉक्स जो लगा हुआ है मीटर वगैरह
वो मीटर के हिसाब से उनका क्या लगा हुआ है कि भाई खाली एक डब्बा, और वो डब्बे के ऊपर इतना बड़ा केस बनाने के चक्कर में रहते। भाई हमारी चीज़ आपने तोड़ा कैसा? सबसे पहली बात तो ये होती है। उसके लिए करके हमने टोरेंट पावर के खिलाफ, टोरेंट पावर को भी एक लेटर दिया है। देखिए ये लेटर है, टोरेंट पावर को हमने जेल भरो आंदोलन का लेटर दिया है बाकायदा। और उसके बाद हमने ना सीपी को दिया हुआ है, और साथ में ना ये राजभवन में भी दिया है, और बॉम्बे में भी दिया हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है बाकायदा स्पीड पोस्ट हुआ है, साथ में उद्धव ठाकरे साहब को हुआ है, और चीफ मिनिस्टर नितिन साहब को भी हुआ है, और यहाँ से गुजरात में भी जाएगा, बाकायदा स्पीड पोस्ट करेंगे सब जगह। और यहाँ पर एसीपी है, मुमरा पुलिस स्टेशन है, ट्रैफिक है, आपने सब जगह हम लोग ये हर लेटर जगह, डालने हर वाले हैं। डिपार्टमेंट में ये खबर आपने दे दी है, लिखित तौर पर पत्र दे दिया है अधिकार सेना की तरफ से कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। हाँ, ठीक है, आप करेंगे, लेकिन आपके साथ कौन आने वाला है? शहर की जनता आएगी? उम्मीद है आपको? इस वक्त तो फिलहाल कैसा है कि अधिकार सेना के साथ जुड़ी हुई है इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी, वो हमारे साथ में है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ और भी लोग जो टोरेंट के खिलाफ अगर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो देखा गया है ना, जो लोग खेल रहे हैं यहाँ पर कि भाई मेरे ना लाश के ऊपर से ये चीज़ें जा, बोले टोरेंट आएगी तो मेरी लाश देखेगी, उसके ऊपर से जाना चाहिए, ऐसे सब बहुत से बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे हो रही तो है। आप बता रहे हैं कि जब टोरेंट पावर किसी नेता के, मुमरा के किसी नेता ने कहा था टोरेंट आ जाएगा तो हमारे लाश पे गुजरना पड़ेगा, लेकिन आज तो टोरेंट गरीबों के लाश के ऊपर से गुजर रही है। हम आपको बता रहे हैं रॉयल गार्डन में, जैनबिया कॉम्प्लेक्स में ज्यादा बिल आने से इतना टॉर्चर किया कि हार्ट अटैक से दो की मौत हो गई, और लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जो लाश से गुजरने की बात करते हैं वो पावर में है, उनके पास पैसा है, उनका खुला कहना है कि मैं किसी को डरता नहीं हूं, हमारा जो विरोध करेगा उसको गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। यही बातों के लेकर के हमारे पास जो है ना ये लास्ट ऑप्शन बचा। ऐसा तो इसके बाद सेकंड लास्ट ऑप्शन है ये हमारा, क्योंकि ना अधिकार सेना और मुस्लिम लीग ये सबसे पहले जेल भरो आंदोलन करेगी। और जो संस्था या जो पार्टी हमारे साथ आना चाहती है कि एक पब्लिक को तकलीफ से निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पीडी का मसला, जो पीडी इनका हक नहीं है, क्योंकि टोरेंट पावर का एग्रीमेंट बना हुआ है, वो एग्रीमेंट मैंने पढ़ा हूँ, उसमें वहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि हम सिर्फ रिकवरी के लिए आ रहे, तो यानी वो रिकवरी ऑफिसर हुआ है, और रिकवरी ऑफिसर को इतना कोई पावर नहीं होता कि किसी को हैरेस करके पैसा वसूले। और पीडी वसूलना बोलो तो ये तो एमएससीबी ने किया हुआ है, तो इनका जो है आज वो वसूली का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए है कि 6 महीना अगर पीडी अगर हो गया तो उसके बाद वो पैसा वसूल नहीं सकते। आज तो उसको आकर ही 2 साल हो गया है, तो 2 साल के ऊपर जो पीडी हो गई है, तो इनका कैसा राज चल रहा है वसूली करने का, और लोगों पे हर किसी पे ना हैरेसमेंट का केस डालने का। तो ये सब चीज़ें हमें ना बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो क्योंकि ये हद हो गई हमारी। ठीक है, आप ये मिशन लेकर के चल रहे हैं, और कितनी तारीख को आपका जो है जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे आप? ये हमारा जो है 15 तारीख को हमने सबको लेटर जो दिया हुआ है, 15 नवंबर को हम जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। और पार्टियां आपके साथ आने वाली हैं? अधिकार सेना के साथ में मुस्लिम लीग पार्टी तो ऑलरेडी है, जी जी, और भी बहुत से लोग होंगे जो साथ में देखेंगे। जब आएगा तो नेक्स्ट वीडियो जो आपके माध्यम से डाला जाएगा तो बता दिया जाएगा। है कि अधिकार सेना के साथ ये जो मुहिम आपने छेड़ी है वो सबको जो है, हम सबका आह्वान करते हैं कि सब एक साथ आए। आपके कहने का मतलब यही है ना? हाँ। कि सब हमारे साथ में आए। जी, मैं तो यही बोल रहा हूँ, सबको न्योता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा मसला है ना कि यहाँ के जो बड़े बड़े नेता है वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में बात करते हैं, और लोगों को सिर्फ है ना एक मिठाई दिया जा रहा कि भाई मैं आपको है ना ये करा के दे दूंगा। अभी वो जैनबिया अपार्टमेंट का भी जो वीडियो मैंने देखा, उसके ऊपर उन्होंने बताया कि मेरे को 80,000 का बिल आया था सितंबर में, और उसके बाद जो है मेरे को अचानक बोले ये लोग ने ना नवंबर का टाइम अवार्ड सब खुद आके टाइम दिए थे कि भाई मेरा 10,000 आपका हम कम कर देंगे। और वहाँ से उनकी जो संस्था है, जो उनकी जमात है, उन्होंने बोला 40,000 हम भर देंगे, बचा 30,000, तो इनके हद में 30 था। लेकिन नवंबर की बात थी, उससे पहले केस कर दिया गया। यानी टोरेंट पावर आज है ना हैरेसमेंट के सिवा कुछ नहीं कर रही है। तो हमको एक ही मुद्दा समझ में आया, सबसे पहले तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, और हम कहीं भी रुकने वाले नहीं, जनता को लेकर के करेंगे। और जनता आएगी इसके लिए करके, बहुत सी जनता भी रोड पे आएगी। हम हमारे 50 लोगों को लेकर के जो है जेल भरो आंदोलन करेंगे, साथ में अधिकार सेना मुस्लिम लीग साथ में मिल करके जो है ना अपनी ताकत दिखाएगी, क्योंकि पब्लिक के लिए हमको जो करना होगा अपनी हद में हम करेंगे। आपके अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है रविंद्र बबन जाचक है,
अच्छा, उनके हुक्म से ये काम किया जा रहा है के साथ आदेश में। पर हो रहा है ये, तो वो भी आएंगे उस दिन, हाँ, वो भी ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। और मतलब साथ में जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे वो। हाँ जी, ज़रूर वो भी होंगे। और उनके साथ में जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है हमारे, वो भी है ना, उनके मार्गदर्शन से ये काम हो रहा है। तो वो तो मौजूद होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यहाँ पर है वो ज़रूर मौजूद होंगे। आप जो है अपने अधिकार सेना के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग जो है हमारे से कांटेक्ट करो, और जितना हो सके आप लोग की पीड़ित है, क्योंकि ये एक आवाम की तकलीफ है, वो हर किसी को तकलीफ है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है 75% भाड़े से रह रहे, तो उनको ये तकलीफ है कि बिल जब है ना 300 रुपया आना चाहिए था, वही जगह पे 2000 आ रहा है, तो वो भर नहीं सकते, और आप लोग खुद नहीं भर सकते हो। तो आप लोगों से अपील है, अपने दर्द को समझे, अपने घरों में ना बैठे और रोड पे आए। जब 15 तारीख को हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, तो सभी लोग एक साथ रोड पे एकता बन करके तादाद में आए, ताकि है ना आप लोगों को और टोरेंट पावर को और गवर्नमेंट सरकार को ये पता चले कि हम एक ताकत होकर के बाहर आए। तो आप ठीक है, आप ये पूरी जनता को बुला रहे हैं, जो पीड़ित जनता है, टोरेंट से परेशान है, तो आपका मिशन है जेल भरो आंदोलन, लेकिन टोरेंट को के खिलाफ कौन सी कार्रवाई चाहेंगे? यहाँ से भगाना चाहेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई चाहेंगे? क्या करना चाह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सबसे पहला जो हमारा रूल है, टोरेंट को भगाना, कोई डायरेक्ट से भगाना है ना, कोई इसमें मसले का हल नहीं है। जी, हमारा मसला ये है कि सबसे पहले जो पीडी वसूल किया जा रहा है वो पीडी कैंसिल किया जाए, क्योंकि कानूनन हक ही नहीं है, फिर भी ये लोग जबरन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये लोग करेंगे तो हम पब्लिक के साथ में मिल करके कोर्ट में पिटीशन भी डालने वाले हैं। जो आवाज बुलंद हो रही है, लोग कह रहे हैं टोरेंट भगाओ, मुमरा बचाओ, आप कह रहे हो ये मसले का हल नहीं है, तो क्या है फिर? नहीं, ये सबसे पहले जो है ये बात का मसला है। पहले हमारा जो मसला यहाँ पर क्या आ रहा है कि हमको पीडी कैंसिल कराना है, और ये पीडी का मसला ऐसा है कि एमएससीडी ने जो है 2 साल पहले की बात है, जो ये लोग ने पीडी कैंसिल किए थे, और इनके साथ में कुछ एजेंट जो मिल करके जो लोगों के पीडी कैंसिल किए थे, आज वही लेटर वगैरह जो है ये लोग ने ना कंप्लेंट बना के डाले कि भाई पीडी हम वसूलेंगे, तो पीडी तो कानून में है ही नहीं। हाँ, मसला कहने का मतलब जो पहले का पीडी है, पीडी कर दिया, उसका जो पेमेंट, जो बकाया बिल है, उसकी वसूली को लेकर के जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ, मसला यही है। और जी बोलिए। उसके अलावा जितने ऑफिसर है, जो एमएससीडी का जो ऑफिसर है और जो उनके ना एजेंट है, उनके ऊपर भी हम केस ठोकेंगे। इसका मामला ये होगा कि ना उनको, और खुद आप लोग जो सरकार से हमें ना हमारी गुजारिश है कि आप खुद इंक्वायरी करें, क्योंकि पीडी बना के वो लोग ने दिया है, कोई टोरेंट ने नहीं दिया है। तो पीडी बना के जिसने दिया उस पर ना आप केस करो और आप इंक्वायरी करो, हमको इंक्वायरी नहीं करना है, आप करो, क्योंकि जेल भरो आंदोलन के बाद जो है हम इसके बाद हमारी जितनी मांगे हैं हम पूरी ताकत लगाएंगे कि पूरी हो जाए। नहीं तो मांगों में ये भी है कि टोरेंट को भगाया जाए मुमरा से, इसके पक्ष में हैं आप? हाँ, उसके तो पक्ष में हूँ, लेकिन अगर ये मसला अगर यहीं पे हल हो जाता, जो एक नॉर्मल तरीके से अगर एक रेसिडेंशियल को अगर 300 या 400 का बिल दिया जाता है, तो उसके लिए करके हमारे को तकलीफ नहीं है, क्योंकि आम पब्लिक को तकलीफ नहीं है। क्योंकि एमएससीडी का भी वही मसला था कि ना वो टाइम पे रेसिडेंशियल को 300 दिया जा रहा था, आज वो 1500, 2000, 2500, 3500, 4000, तो यानी ये तो सीधा सीधा हरेसमेंट हो गया कि आपका मीटर डबल है। क्योंकि पहले 100 यूनिट दिया जाता था मुश्किल से, आज 218, 250, 350 ऐसी यूनिट पे जो चल रहा है, तो वो यूनिट जो है गलत है एक हिसाब से।